share and subscribe. How we can subscribe? Press bell icon for all notification. Do not forget it and like and share. Most important for you. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज हम आपको बताएंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा तो होगा प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, लेकिन अब हम ऐसी चीज़ बताएंगे जो आपको बिल्कुल नई लगेगी और आपका ये ज्ञान बढ़ाएगा, कंपटीशन में भी आपका फ़ायदा करेगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। और आपको नई चीज़ नहीं लगी, अच्छी लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर मुझे नई चीज़ नहीं लगी अच्छी, तो इसके बारे में आप मुझे पूरा विस्तार से बताइएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले प्राइम नंबर यानी आभास संख्या किसे कहते हैं, जो किसी से ना कटे और केवल स्वयं से कटे। देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है, जो किसी से ना कटे और केवल स्वयं से कटे उसे आभास संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर विच नंबर विच डिविजिबल बाई इटसेल्फ, इट्स कॉल्ड प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या कट जाए, जो संख्या कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। अब फर्स्ट, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है, 2 है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर क्या है, 4। 4 से शुरू होता है, जो संख्या कटना शुरू होती हैं वो 4 से शुरुआत होती हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब आपको अभाज्य संख्या की काउंटिंग करनी पड़ेगी, कहाँ से कहाँ तक है। तो 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 9 होती हैं। ये कंपटीशन में पूछा जा सकता है, रेलवे में, बैंकिंग में, इन सब में पूछा जा सकता है। 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या आएंगी, 15 आएंगी। 1 से 75 तक में कितनी अभाज्य संख्या आएंगी, 21 आएंगी। 1 से 100 में कितनी आएंगी, 25 आएंगी। और 1 से 1000 तक में कितनी आएंगी, 168 आएंगी। तो बच्चों, आपसे अगर पूछ लिया जाए 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आएंगी, तो आप काउंट करते रहोगे कितनी है, जोड़ते रहोगे। और ये आपको लिखा लिखाया है, आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है। तो इसको याद करने की एक टेक्निक है, इसमें आई लव यू ये लिखा हुआ है। माता पिता को आई लव यू, गुरुजी को आई लव यू, भाई बहनों को आई लव यू। ठीक है। तो इसको याद करने के लिए तरीका ये है कि आई किस स्थान पर होता है, 9वें स्थान पर होता है। यानी 1 से 25 तक, 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितने हैं, 9। ठीक है। वाई किस स्थान पर होता है, 25वें स्थान पर। यानी 1 से 100 तक के लिए संख्या कितनी है, 25। और ओ किस स्थान पे है, 15 पे है। तो 1 से 50 तक के लिए 15। यू कितने कितने पे है, 1 से 75, यू 21वें स्थान पे है। तो 1 से 75 तक की संख्या क्या है, 21। ये याद करना थोड़ा टेक्निकल है, तो याद हो जाएगा। आप ऐसे ही डायरेक्ट याद कर लीजिए कि 1 से 25 तक 9 होता है, 1 से 50 तक 15 होता है, 1 से 75 तक 21 होता है, 1 से 100 तक 25 होता है। तो ये आप एग्ज़ाम में याद करके जाइए बिल्कुल, और याद रहेगा तो एट रैंडम आएगा तो आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा, सीधे आपको याद हो जाएगा। तो चलिए अब और आपका बता, पाई एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, आपने सुना होगा, लेकिन पाई का मान एक परमेय संख्या है। देखिए कितना बढ़िया जानकारी मैंने आपको बताया कि पाई एक अपरमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान है 22/7 एक परमेय संख्या है, जिसे पी बाई क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अंश और हर दोनों क्या होना चाहिए, एक संख्या होनी चाहिए। परमेय संख्या की डिफिनीशन यही होती है। शून्य एक क्या है, पूर्णांक संख्या। ये जो मैंने सेकंड बताया, पाई का मान जो होता है 22/7 परमेय संख्या है, कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है। ठीक है। तो 1 से 100 तक भाज्य संख्या होती हैं 74, ये भी याद कर लीजिएगा। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, जो नंबर संख्या कट जाए उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। और 1 से 1000 तक भाज्य संख्या कितनी होती हैं, 831। 831 यानी कटने वाली संख्या ज़्यादा हैं और ना कटने वाली संख्या क्या है, कम है। तो कैसा लगा आपको बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
जैसा लगा होगा आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।